हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज़ में। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत से ऐसे पेड़ पौधे, ऐसी जड़ी बूटियाँ दी हैं जो रोगों को जड़मूल से नष्ट कर देती हैं। तो अगर आपको कोई रोग हो गया है तो आप प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आप रोगों को जड़मूल से नष्ट कर सकते हैं और रोग दोबारा से जल्दी से नहीं पनपेंगे। आज एक नई जानकारी से आपको फिर से परिचित करवाते हैं। दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये राईमुनिया का पौधा है, जिसको कि बहुत से नामों से जाना जाता है। मुख्यतः इसको राईमुनिया रई कहा जाता है। हिंदी में इसको राईमुनिया कैटुरांग आदि कहा जाता है और मराठी भाषा में इसको घनेरी, तनातनी आदि नामों से पुकारा जाता है। यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में इसको करी, कुरी, सत्यानाशी आदि कहा जाता है और संस्कृत में इसको चटकाप्रिय और नेपाली में इसको मैसिनो कांडा, वनफंदा आदि नामों से पुकारा जाता है। कन्नड़ में इसको कसूतीहू आदि नामों से पुकारा जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है लैंटाना कैमेरा है। ये बहुत सी बीमारियों में काम आता है, जैसे कि जोड़ों को दर्द, सर्दी, खांसी, दांत दर्द, मलेरिया, बुखार, घाव, चिकन पॉक्स आदि बहुत सी ऐसी बीमारियों में काम दिया जाता है। इसको प्राचीन काल से ही ये प्रयोग होता आ रहा है। इसका जो प्रयोग करने योग्य जो भाग होता है वो फल, फूल और पत्ते होते हैं। इसे चिड़ियों का पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि ये चिड़ियों को बड़ा प्रिय होता है और इसको इसलिए चटका प्रिय कहा जाता है। इसके लगाने से, अगर आपने इसमें गमले में लगा रखा है तो चिड़ियाँ इस पर बहुत आती हैं और इसके फलों को चिड़ियाँ बहुत चाव से खाती हैं। इस पौधे से ज़मीन की उर्वरा शक्ति जो नष्ट होती है, तो कुछ लोग इसे सत्यानाशी भी कहते हैं। इससे तेज़ गंध आती है, इसलिए इसे कोई पशु नहीं खाता और मनुष्य भी इसका प्रयोग नहीं करते, मनुष्य इसको नहीं खाते। लेकिन इसके पके हुए फलों को खाया जा सकता है। ये बहुत ही बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल पौधा होता है। इसके प्रयोग से अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो इसके सूंघने मात्र से ही आपका माइग्रेन की समस्या में बहुत फ़ायदा होता है। सर दर्द में तो अगर आप इसके पत्तों को सूंघते हैं तो ही फ़ायदा हो जाता है। अगर आपको लगातार माइग्रेन का दर्द रहता है, लगातार सर में दर्द रहता है, तो इसका जो फल और फूल उनका काढ़ा बनाकर आप 10 से 15 ml की मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आपका माइग्रेन की जो समस्या होती है वो बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ये ठीक हो जाती है। दूसरा प्रयोग, आप जिनको सर्दी खांसी की समस्या है तो ये एंटीबैक्टीरियल है, तो सर्दी खांसी में भी इसका काढ़ा प्रयोग किया जा सकता है। इससे गले की सूजन और दर्द, टॉन्सिल वगैरह सभी ठीक होते हैं और गले की जितनी भी समस्या हैं और सर्दी खांसी को ये दूर भगाता है। इसका काढ़ा बनाकर आप 5 से 10 ml अगर आप इसका काढ़ा प्रयोग करते हैं तो गरम-गरम आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपका गले की सूजन, गले की खराश, सर्दी खांसी सभी दूर होते हैं। अगर आपको चोट लग जाती है तो इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर आप वहाँ पर लगा सकते हैं और अगर आपको कील मुहासे हैं तो वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण ये कील मुहासों को दूर करता है, त्वचा की छाइयाँ वगैरह को भी दूर करता है। अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो वहाँ पर आप इसका पत्तों का पेस्ट बनाकर अगर आप लगाते हैं तो जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदा करता है, बहुत जल्दी जोड़ों का दर्द ठीक होता है। चिकन पॉक्स की समस्या में भी अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, इसको कूट कर चिकन पॉक्स के जहाँ पर दाने हैं वहाँ पर लगाते हैं तो उनमें भी बहुत फ़ायदा करता है। या इसके फूलों का काढ़ा 10 ml की मात्रा में लेते हैं तो भी इसमें फ़ायदा करता है। अगर आपको दांतों का दर्द है तो आप इसका जो रस होता है, जहाँ पर दर्द होता है वहाँ लगाते हैं तो आपके दांत दर्द में फ़ायदा करता है। अगर आपको बुखार है और सर में बुखार चढ़ गया है, नहीं उतर रहा है, तो आप इसका रस निकाल कर वहाँ पर मलते हैं तो बुखार, सर का बुखार उतरता है। और मलेरिया में भी ये बहुत फ़ायदेमंद देखा गया है। अगर मलेरिया में आप इसका 5 से 10 ml काढ़ा लेते हैं फूलों का तो मलेरिया में ये फ़ायदा करता है।
तो दोस्तों ये एक जानकारी थी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसका कोई और प्रयोग जानते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है आपकी दी जानकारी किसी और किसी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।